जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। मैं जानता हूँ आप सभी को ये स्क्वायर्स आते हैं। कुछ लोगों ने इसकी ट्रिक्स याद कर रखी हैं, कुछ लोगों ने इनको डायरेक्टली मेमोराइज किया हुआ है। लेकिन आज दरअसल उद्देश्य स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक सीखने के बहाने उन सभी मेथड्स को, उन सभी पैटर्न को सीखने का है जिन्हें शायद हम इग्नोर कर देते हैं। आज हम दरअसल नंबर्स की उन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे जिनकी मदद से अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर नहीं भी जानते हैं तो उन्हें बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो YouTube पर वैसे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स, वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें इन स्क्वायर्स को निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है। दरअसल आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी मेथड्स को, इंक्लूडिंग वो ट्रिक्स भी जिन्हें आपने पहले देखा है और कुछ वो नई बातें भी जिन्हें शायद आज आप पहली बार देखने जा रहे हैं, उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हमने इन चारों ही चीज़ों को कवर किया, यानी कि हम डिस्कशन करेंगे कुछ शॉर्ट्स मेथड्स को लेकर, फिर नंबर नियर टू बेस, इस तरीके के नंबर्स का स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, और ऑब्जर्वेशन बेस एंड पैटर्न बेस, ये दो नई चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं जिसमें हम अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस और पैटर्न के बेसिस पर स्क्वायर को निकालना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इनकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमें नंबर गिवन है 23 का स्क्वायर। तो पहला शॉर्ट मेथड ये है कि आपको जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आप अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरह। पहला वाला जो आपका पार्ट है यूनिट प्लेस का स्क्वायर आएगा। यूनिट प्लेस का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आने वाला है 9, और यहाँ सेंटर में आप इन तीनों ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि 2 × 3 × 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 12, और यहाँ आपको स्क्वायर रखना है 2 का, यानी कि 4। इन्हें हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे क्योंकि ये जो 1 है वो यहाँ पर एज अ कैरी ऐड होगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 5, 2 and 9 मीन्स 529। 529 आंसर है इस स्क्वायर के लिए। इसी तरह 64 का स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो पहला वाला पार्ट हमारा होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36। देन उसके बाद हमें 6 × 4 × 2 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 48, और फिर हम रखेंगे 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इन्हें एक बार अरेंज करें तो यहाँ 1 एज अ कैरी ऐड होगी और ये 4 जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है 4096। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरे मेथड की ओर बढ़ें तो इसी नंबर के स्क्वायर को या फिर इनके अलावा कोई और नंबर के स्क्वायर को आपको निकालना है तो एक और तरीका है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो जो तरीका है उसे समझने से पहले आपको एक छोटा सा रिलेशन दिमाग में रखना है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी नंबर के स्क्वायर हमें निकालना है ए स्क्वायर, तो उस नंबर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर मैंने सेम नंबर को इसके साथ माइनस किया है और प्लस किया है। अब आप बोलेंगे सर इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा होने वाला है जब हम a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर फिट करते हैं, यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, और इसमें हमें ऐड कर देना है d का स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे कि मैं 23 का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो यहाँ 23 में 23 का मल्टीप्लाई करना हमारे लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन 23 को अगर मैं कुछ इस तरह से चेंज कर लूँ कि एक नंबर मेरा आसान हो जाए, यानी कि 23 में अगर मैं 3 को माइनस कर देता हूं तो ये बन जाएगा 20। मैं ऐसा कर सकता हूं बशर्ते मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़े किसका। अब 23 में आपने 3 को माइनस किया है तो 23 में 3 को और जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 26। और हम किसे माइनस या प्लस कर रहे हैं? उसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ फ़ायदा ये है कि 20 का हम 26 के साथ मल्टीप्लिकेशन बड़ी ईजिली कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 23 का मल्टीप्लिकेशन 23 के साथ करने में। तो 20 का 26 के साथ करेंगे, हम सभी जानते हैं ये हो जाएगा 520, और 520 में 9 ऐड करने पे मिल जाएगा 529, और इस तरह से हमने इसका स्क्वायर निकाला एक दूसरे मेथड से। अगर इसके ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 64 का स्क्वायर। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, 64 का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई करूँगा 60 का किसके साथ में, 68 के साथ। यह मुझे करना है प्लस 4 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम 4 को ही माइनस कर रहे हैं, 4 को ही प्लस कर रहे हैं।
अब जैसा कि हम यहाँ पर 60 का मल्टीप्लिकेशन 68 के साथ करेंगे, कुछ लोगों को यहाँ पर भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज महसूस हो सकती है, तो उसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक ये है कि यहाँ 60 है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पर भी 60 ही है, 68 नहीं 60 है, तो उस केस में क्या आने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 3600 प्लस, अब देखा जाए ये जो 8 है जिसे हमने 0 मान लिया था, अब आप 60 का 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 480 और इसमें हमें प्लस करना है क्या 16। यहाँ देखने में आपको मेथड थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप ये पूरा मेंटली कर सकते हैं। तो देखा है 3600 में हमें ऐड करना है 480, तो ये बन जाएगा मेरा 40, ये बन गया मेरा 4080 राइट। और 4080 में अगर मैं प्लस करता हूँ 16 को, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 4096। और ये जो पूरा प्रोसीजर है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मेंटली भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो अगेन मैं आपसे कहूँगा 47 का स्क्वायर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी तरह की कुछ और भी ट्रिक्स हैं जिन्हें मैंने डिस्कस किया अपने शॉर्ट्स में। शॉर्ट्स में मैंने कवर किया ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिनका यूनिट प्लेस है 1, फिर ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिनका यूनिट प्लेस है 2, फिर ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिनका यूनिट प्लेस है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब अगर आप उन 9 शॉर्ट्स को मास्टर कर लेते हैं तो हम जानते हैं दुनिया का कोई भी नंबर हो उनका यूनिट प्लेस 1 से लेके 9 के बीच ही कुछ ना कुछ होने वाला है। अगर 0 है तब भी हम 0 को इग्नोर करते हैं, रिमेनिंग जो नंबर है उस पर वापस से वही ट्रिक्स लग जाएंगी। तो वहाँ मैंने कुछ इस तरीके की ट्रिक्स बताई हैं कि जब आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिनका यूनिट प्लेस 1 है, तब करना यह है, आपको लिखना है 1, ये जो दूसरा वाला नंबर है इसका डबल लिख दीजिए और फिर आएगा इसका स्क्वायर। सो 441 हो गया इसका आंसर। जब यूनिट प्लेस आपका 2 हो उस केस में हमने याद रखना है 4 को लिखो और 4 से मल्टीप्लाई करो। यह हमने लिखा 4 और दूसरे वाले नंबर में 4 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा 8 और फिर यहाँ पर आगे 2 का स्क्वायर यानी कि 484। तो इस तरीके की ट्रिक्स मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं, आप एक बार उन्हें भी चेक कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ शॉर्ट्स मेथड जिनकी मदद से आप बड़े आसानी से इस तरीके के स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट मेथड के अलावा कुछ और तरीके भी जिन्हें हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द ऐसे मेथड्स हैं जो आपको एग्जाम में काम आ सकते हैं। चलिए, अगर देखते हैं हम नंबर नियर टू बेस, ये सिमिलर है हमारी पिछली वाली ट्रिक की तरह। जब कोई नंबर बेस के पास हो, बेस से हमारा मतलब होता है 10, 100 या 1000 एंड सो ऑन। और इस तरीके के नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए हमें देखना है बेस से कितना कम है। जैसा कि जानते हैं बेस से 3 कम है, तो इसे हम 3 और कम कर देंगे, तो बन जाएगा 94। और अब इसमें अगर हम बेस का मल्टीप्लिकेशन करें यानी कि 00 यहाँ पर और लग जाएगा, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 3 को ही और कम किया है, 3 कम है, 3 को और कम कर दिया, तो 3 का स्क्वायर हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 89 कितना कम है, हम जानते हैं 11 कम है, 11 इसमें से और कम कर देते हैं तो आ गया 78। और अब 11 का स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना है, तो ये होता है 121, ये 1 इसमें एज अ कैरी ऐड हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आने वाला है 7921। ठीक इसी तरह अगर 100 से 4 ज़्यादा है तो उसमें उसको 4 और ज़्यादा कर दो, मीन्स 108, 4 के स्क्वायर आ जाएगा 16। यहाँ पर देखें तो 108, 8 ज़्यादा है 100 से, तो हमने इसको 8 और ज़्यादा कर दिया और इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो इस तरह से हम नियर टू बेस किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ कुछ और तरीके के नंबर है। अगर यहाँ पर बेस ले लेता हूँ 50, थोड़ा सा स्पेशल केस है, तब इसे कुछ ऐसे हमें डील करना है कि अगर 50 से ये 2 कम है तो अब आपको 25 से 2 कम कर देना है। 50 वाले केस में आपको 25 को लेके चलना है, तो 25 से अगर हम 2 कम कर देते तो ये बन जाएगा 23। और कितना हम कम कर रहे हैं 2, तो हमने लिख दिया उसका स्क्वायर। ठीक इसी तरह 36 है, 36 हमारा 50 से कितना कम है 14। 14 को अगर हम 25 में से माइनस कर देते हैं, याद रखिए हम देखते हैं नंबर इससे कितना कम है और वो जितना कम होता है या ज़्यादा होता है उतना ही कम ज़्यादा हम 25 के साथ में कर देते हैं। तो 36, 14 कम है, इसमें से हम 14 को कर देंगे माइनस, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 11। 11 में अब हमें स्क्वायर ऐड करना है। किसका स्क्वायर ऐड करना है? जैसा कि मैंने बताया ये 2 कम था तो मैंने 2 का स्क्वायर लिया था, यहाँ पर ये 14 कम है तो 14 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और 14 का स्क्वायर हम जानते हैं ये होता है 196, तो 1 आएगा यहाँ पर, 96 आएगा यहाँ, और इस तरह फाइनली स्क्वायर बन जाएगा
1296, यहाँ हमें 2 डिजिट ही लेनी है, राइट। ठीक इसी तरह 54 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो अगेन 54 4 ज़्यादा है, अब हम क्या करने वाले हैं 25 में 4 और ज़्यादा कर देंगे तो ये बन जाएगा 29, और 29 में अब हम आगे स्क्वायर लिखने वाले हैं किसका, 4 का, जो हमने और ज़्यादा किया था इसमें, तो ये बन जाएगा 2916। 73 का स्क्वायर आपको बताना है किसी भी मेथड को लगाकर। अभी तक हमने जो मेथड डिस्कस किए यहाँ या इससे पहले, कमेंट बॉक्स में बताइए 73 का स्क्वायर कितना होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड को समझने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर याद हैं तो फिर आप बड़ी इजीली 50 तक और 50 के आगे के स्क्वायर्स को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अमूमन हम यहाँ तक तो सभी नंबर्स के स्क्वायर्स को याद रखते हैं, पर फिर भी एक पैटर्न को आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें हर एक यूनिट प्लेस पर देखिए मिला 1 4 9 6 एंड 5। अगर ये 5 नंबर को देखो तो यहाँ पर भी वही है 1 4 9 6 एंड 5। यहाँ देखें 6 का स्क्वायर तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर तो यहाँ पर आपको 6 मिल रहा है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखें 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, इन सब के यूनिट प्लेस सेम है। अगर हम इन दोनों कॉलम्स को ऑब्जर्व करें तो इन दोनों ही कॉलम्स में यूनिट प्लेस सेम है। ऐसे ही अगर आप तीसरे वाले कॉलम को भी देखेंगे तो 1 4 9 6 5 ये भी सब में कॉमन है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पैटर्न्स, कुछ नंबर हमारे कॉमन्स होते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे 25 से आगे के नंबर्स को निकालने के लिए, और बड़ी आसानी से निकल आएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप 12 के आगे के स्क्वायर्स को याद करना चाहें तो बड़े ही आसान से पैटर्न है। जैसे 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, इन्हें जस्ट हमने रिवर्स कर दिया तो 14 का स्क्वायर बन गया। 15 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस है क्या 5। ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना जिनका यूनिट प्लेस 5 है, एक ट्रिक सब में लग जाती है। जैसे कि 25 तो आएगा ही आएगा, यहाँ भी 25 आ रहा है, यहाँ भी 25 आ रहा है, और ये जो दूसरा वाला नंबर है ये आया है 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, एक में 1 से ज़्यादा यानी कि 2 का गुणा करेंगे तो आ गया 1 × 2 दैट इज 2। 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा 3 का, अगर यहाँ 3 होता तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करते 4 का, 4 होता तो उसमें करते 5 का, मतलब एक ज़्यादा वाले का। यहाँ 2 है, 2 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके आ गया 6। तो ऐसे में बड़ी इजीली इसे निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर, भाई जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए 256 ये बड़े काम का नंबर होता है, तो ये हमेशा याद रखिए। बात करते हैं 17 स्क्वायर की, इट इज 289। जैसे कि ये है 7 तो ये बन गया 8 और ये बन गया 9, 7 8 9, तो ऐसे से याद रख सकते हो। और 18 का स्क्वायर से नंबर हमारा 3 वाली सीरीज स्टार्ट हो जाती है। जैसे 7 दिन 24 घंटे होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं 3 दिन 24 घंटे। तो 18 का स्क्वायर, आप 18 प्लस हैं, आप 3 दिन 24 घंटे तक पढ़ रहे हैं, तब आपको ये स्क्वायर्स याद हो रहे हैं, ऐसे आप इन्हें याद रख सकते हो। सो 3 2 4। 19 का स्क्वायर बोले तो मैं आपसे बोलूंगा कि एनी हाउ कुछ भी करके आप 27 दिसंबर तक ये सभी स्क्वायर याद कर लेना, क्योंकि 27 दिसंबर को आपके 361 दिन हो रहे हैं, 365 में से 361 दिन हो रहे हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो। 19 का स्क्वायर 365 से 4 कम है, तो 19 का स्क्वायर 361। बात करते हैं 21 का स्क्वायर, तो ये 12 के स्क्वायर का जस्ट अपोजिट है। 1 2 इसको उल्टा किए तो 2 1 हो गया, तो इनका स्क्वायर भी उल्टा हो गया 4 4 1। 22 का स्क्वायर 484। ऐसे 23 से स्टार्ट हो जाती है आपकी 500 वाली सीरीज। सो 5 2 9 529। ठीक इसी तरह से 24 में हम लिखते हैं 576 एंड 25 का स्क्वायर 625 अभी मैंने आपको निकाल के बताया। तो आप इनको भी थोड़ा सा याद रख सकते हो कि जो हमारा 23 का स्क्वायर होता है वो 525 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 525 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो 24 का स्क्वायर है वो 650 के आसपास है, उससे एक ज़्यादा है, और यहाँ पर ये 525 से 4 ज़्यादा है। तो ये सिर्फ याद करने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सारे स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। चलिए, और जिन लोगों को ये सब याद है उनके लिए हम इसकी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए ऑब्जर्वेशंस को। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ x 1 से लेके 25 तक का कोई नंबर है जिसका स्क्वायर आपको याद है, तो ध्यान रखिए 50 - x, अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसके स्क्वायर के और इनके स्क्वायर की जो लास्ट 2 डिजिट है वो सेम रहने वाले हैं। कहने का मतलब बड़ा साफ है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर है 24, तो 24 को आप 50 में से जब माइनस करेंगे तो
तो मुझे मिल जाएगा 26। तो 24 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट सिमिलर रहने वाले हैं 26 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के। ठीक इसी तरह अगर मैं लेता हूँ 23, तो 50 में से 23 को माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 27। तो यही रिलेशन हमारा 23 और 27 के बीच में भी लगने वाला है। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पर इस पैटर्न को थोड़ा सा और आगे ले जाऊँ तो 26 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट विल बी सिमिलर टू 24 का स्क्वायर। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 650 से एक ज़्यादा, यानी कि मैं बात कर रहा था 576 की, तो आपको 76 याद आ रहा होगा, तो यहाँ आएगा 76। 27 के स्क्वायर के लिए मुझे 23, अब 50 में से 27 को माइनस करो 23 याद आ जाएगा, सो 529 था, तो मैंने यहाँ पर ले लिया 29। यहाँ मुझे सिर्फ 2 डिजिट ही लेने हैं, ठीक है। 28 का स्क्वायर यानी कि 22 के स्क्वायर के सिमिलर होगा, देन इट विल बी 84। 29 का स्क्वायर 441 था, 21 का स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिया 41, एंड 30 का स्क्वायर वैसे हम डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 00 ले लेता हूँ। चलिए 31 का स्क्वायर ये सिमिलर होगा 19 के स्क्वायर के, तो 19 के स्क्वायर जैसा मैं निकाला 361, तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 61, ठीक है सही। 18 का स्क्वायर जो हमने निकाला था, तो 18 का स्क्वायर निकाला था हमने 324, तो यहाँ मैं लेने वाला हूँ 24। ऐसे ही फिर हम आ जाएंगे 17 का स्क्वायर दैट इज 89, 16 का स्क्वायर 256, फिर 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में तो 25 आता ही आता है। चलिए 36 यानी कि अब हम आ गए 14 का स्क्वायर, तो आएगा 96, फिर 13 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर 144, देन 39 का स्क्वायर निकालेंगे 11 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 121, एंड 40 के लिए आ जाएगा फिर से 00। ऐसे ही 41 का स्क्वायर ये सिमिलर रहेगा किसके, 50 माइनस 41 करो यानी कि 9 के, तो यहाँ आ गया 81। 42 का स्क्वायर 8 का ले लो आप तो 64, फिर यहाँ आ जाएगा 49, 36, 25, ऐसे ही 4 का हो जाएगा 16। यहाँ 2 डेट ले ली इसलिए यहाँ पर 0 लगा रहा हूँ, 3 का ले लिया मैंने ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 00। चलिए इतना सब कुछ लिखने के बाद अब हम आते हैं कि बाकी का हमारा ये जो मेन डिजिट है ये कैसे निकलने वाला है। तो देखिए अगर आपको याद हो 25 का स्क्वायर हमने निकाला था 625, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ जो नंबर है वो है 625, 26 का स्क्वायर इससे कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा, तो देखिए ये दोनों डिजिट इससे बड़े हैं, अगर ये बड़े हैं तो 6 को एज इट इज कॉपी कर लो, तो 6 लाने पर 676, इन 76 ने इस नंबर को इससे बड़ा बना दिया, 25 से बड़ा हो गया 26 का स्क्वायर। पर जब आप यहाँ देखेंगे 76 ये क्या हो रहा है 29, अगर मैं 6 को ही कॉपी कर दूंगा तो ओवरऑल नंबर मेरा इससे छोटा बन जाएगा, जबकि आना कैसा चाहिए बड़ा, तो यहाँ पर मुझे 7 लिखना पड़ेगा। मतलब 29 से जब ये 84 हो रहा है, यहाँ नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कॉपी करो, लेकिन जब यहाँ पर घट रहा है तो नंबर को आप यहाँ पर बढ़ा दो। 41 से 00 हो गया तो मैंने यहाँ पर 9 लगा दिया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ये है 00, ये है 61, नंबर ऑलरेडी बढ़ रहा है तो 9 को एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दो। देन 61 से हो गया 24, ये दोनों नंबर छोटे हो गए तो यहाँ आना पड़ेगा 10 को। ठीक इसी तरह से 24 से 89 ऑलरेडी बढ़ रहा है तो हमने एज इट इज रखा, ये छोटा हो गया तो हमने यहाँ पर 11 कर लिया, ये और छोटा हो गया तो मैंने यहाँ 12 कर लिया। ठीक इसी तरह से अब ये 25 था, ये 96 ऑलरेडी बढ़ रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 12। अब ये 96 से 69 हुआ तो यहाँ लाना पड़ेगा 13, अब ये और छोटा हो गया तो लाना पड़ेगा 14, और छोटा हो गया 15, देन 16। ऐसे ही जब आप यहाँ देखेंगे नंबर हमारा लगातार घटता जा रहा है, तो ये 00 से पहले क्या हो गया हमारा 81 हो गया, यहाँ पर तो एटलीस्ट हमारा पैटर्न पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, और अब लगातार हमारे नंबर घटते जा रहे हैं, मतलब लगातार यहाँ से नंबर बढ़ते जाएंगे। मीन्स यहाँ आएगा 17, यहाँ आएगा 18, 19, और ये आया 20, देन 21, 22, 23, 24 एंड 25, और इस तरह से हमने 50 स्क्वायर तक निकाल लिया। और अगर आपको 50 स्क्वायर तक आता है तो फिर बताओ 50 प्लस एक्स के लिए भी या 100 माइनस एक्स के लिए भी आप सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आपको x यानी कि 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो सेम पैटर्न सेम ट्रिक लगाकर आप आगे के स्क्वायर्स भी निकाल सकते हैं।
मेरा उद्देश्य था आपको ये पैटर्न बताना कि कई बार जब हम स्क्वायर्स को लिखते हैं तो बड़ी आसानी से आप इन्हें लिख सकते हैं, बशर्ते आपको ये लास्ट 2 डिजिट पता हो। चलिए बात करते हैं लास्ट पैटर्न की, जिसमें हमने कुछ नंबर्स को लिखा है और आगे लिखे हुए हैं उसके स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं इन सभी के स्क्वायर होते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें कि इन दोनों के बीच में गैप कितना आने वाला है, यानी कि ये 0 है, ये है 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, तो इस तरह से यहाँ पर एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज बन रही है और ये बड़ी काम की सीरीज है। मतलब अगर आप किन्हीं भी 2 नंबर को ले लें, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस 11 क्यों आ रहा है, 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये है 5 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर, और 5 और 6 को ऐड करोगे तो आ गया 11। हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 5, ये किस किस का डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 + 3 बोले तो 5। ठीक ऐसे ही आप लास्ट में देखिए, ये है 9 का स्क्वायर, ये है 10 का स्क्वायर, बट इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 और 10 बोले तो 19। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे एक नंबर का स्क्वायर पता है और अगर मैं उससे जस्ट आगे वाले एक नंबर का स्क्वायर निकालना चाहूँ या उससे एक पीछे वाले नंबर का स्क्वायर निकालना चाहूँ तो ये बहुत आसान है। उदाहरण के लिए अगर मैं 10 का स्क्वायर निकाल लूँ, अब यहाँ से मुझे अगर 11 का स्क्वायर पता करना है या मुझे यहाँ से पता करना है 9 का स्क्वायर, तो देखिए अगर मैं 10 से 11 पे जा रहा हूँ तो मुझे 10 + 11 यानी कि 10 का स्क्वायर मुझे मालूम है होता है 100, इसमें मुझे ऐड कर देना है, कितना ऐड करना है, 10 + 11 यानी कि 21, और ये आ गया 121 11 का स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे रिवर्स जाना है, मुझे 10 से जाना है 9 अगेन, तो मैं क्या ऐड करूंगा, 9 और 10, 9 और 10 बोले तो 19। अब ये ऐड करूंगा माइनस करूंगा, इनको ऐड करने के बाद जो नंबर बना ये मुझे माइनस करना है, 100 में से 19 को -1 करने पर आ जाता है 81। तो इस तरह से मैं बड़ी आसानी से उन नंबर के आसपास के स्क्वायर निकाल सकता हूं जिनके बारे में भली भांति जानता हूं। और इसका सबसे अच्छा फायदा होता है कि मैं बड़े आसान से तरीके से 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और इस तरह 90 स्क्वायर तक निकाल सकता हूं। यानी कि मुझे 91, 89 या फिर यहाँ पर बोलूँ मैं 31, 29 इनके स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ठीक इसी तरह मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब आपके पास यूनिट प्लेस हो 5, 15, 25, 45 या फिर 75, इनका स्क्वायर भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर हो जाएगा 1 में 2 का इंटू किया तो 225, यहाँ 2 में 3 का करेंगे तो 625, यहाँ 4 में 5 का इंटू करेंगे तो 2025 और 7 में करेंगे 8 का, तो ये मैंने बड़ी आसानी से निकाल लिया। और इसका फायदा ये है कि जब मुझे 15 का स्क्वायर पता है तो मैं 14 का और 13 और 16 का, 14 का 13 का इनका स्क्वायर इसकी मदद से निकाल सकता हूँ, 16 का 17 का भी इसी की मदद से निकाल सकता हूँ। यहाँ से मैं 26 का और 24 का निकाल सकता हूँ, यहाँ से 46 का यानी कि 46 का एंड 44 का निकाल सकता हूँ, यहाँ से 76 एंड 74 का निकाल सकता हूँ, और 70 से मैं निकाल सकता हूँ 71 का और 72 का, 75 से निकाल सकता हूँ 74 एंड 73 का। कुल मिला के अगर आपको ये पैटर्न मालूम है तो आप बड़ी आसानी से आसपास के स्क्वायर नंबर्स को गैस कर सकते हो, एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि सभी मेथड्स, ये सभी पैटर्न आपको आपके एग्जाम में कुछ मदद करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।